एकदम लेमन ग्रास हुआ है। हम गृहिणियों का काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। एक काम ख़त्म होता नहीं, दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। यही छोटी सी आदतें हमारे अपनों के चेहरे पर मुस्कान और हमारे काम को आसान बनाता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम की दिनचर्या से। शाम के 4:30 बज रहा था, मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप शाम का टाइम होना था, हाथ पैर मुंह धो करके थोड़ा सा रेडी हो जाइए, प्रेजेंटेबल दिखिए ना, तो अच्छा लगता है और काम करने में मन भी लगता है। दीदी का पढ़ाई लिखाई मस्ती थोड़ा सा हाँ? कितना बजा है? ट्यूशन जाना नहीं है आज, तो पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं जाना है तो कब? थोड़ी देर में। बज रहा है 4, 4:30 बजने वाला है ना। चलिए, मस्त एकदम लेमन ग्रास हुआ है। मौसम गैस देख लीजिए, ऐसा मौसम है। सुबह से बारिश हो रही थी, अब इसे बने हुए हैं काले घेरे बादल। काले घेरे बादल हैं बिल्कुल। डालूंगी, हाँ खोल के देख लो। आया है, अभी तो आया है, देख लो क्या आया है। मंगाई है। हाँ, अब पीछे जो है हाँ, फटाफट खोलो थोड़ा सा स्पीड। अच्छा, इसको मतलब लड़कियों के लिए होता है ना। अब मैं तो लगाती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं। अच्छा, आजकल बहुत फेमस हुआ है ये, तो वायरल हुआ है। अरे टाइम देखो पहले जरा। एक मिनट ये है ना? आप मम्मी को बताएं। ये है ना पी। हाँ, इसके बाद में बात करते हैं। जाओ। टाइम वेस्ट ना करते हुए भी मैं फटाफट किचन में आ गई थी, क्योंकि हस्बैंड जी को कहीं जाना था और उनको हो रहा था लेट। कह रहे थे मेरे लिए जल्दी से अच्छा सा तड़कता भड़कता चाय बनाओ, जो टेस्टी भी रहे और अच्छा भी लगे। क्या होता है ना, चाय बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन थोड़ी चीज़ें जो जब जल जाती है ना, तो बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर आता है। जैसे लेमन ग्रास हुआ, चाय पत्ती कड़क होनी चाहिए, चीनी सही होना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं डलना चाहिए, किसी को पानी वाला पसंद है, अदरक सही होना चाहिए। अरे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मेरे यहाँ हस्बैंड जी को बिल्कुल पानी नहीं पसंद है, वो पहले से बोल दे कि पानी बिल्कुल मत डाल के बनाना, लेकिन मैं तो अपने तरीके से बनाऊँगी ना, जो उनको टेस्ट भी लगे और पानी भी ना आए। तो यहाँ पर मैं बनाने के लिए चढ़ा दी हूँ। अब दूसरी तरफ तलूँगी उनके लिए थोड़ा सा स्नैक्स के लिए, क्योंकि मन करता है ना बारिश के मौसम में कुछ मिल जाए, या तो चाय पकौड़े मिल जाए, किसी को पसंद हो तो मैं तो पकौड़े बनाने से रही ना। आज मैं यहाँ पे तलूँगी थोड़ा सा अपने घर का चिप्स, जो मैंने खुद होममेड बनाया हुआ है, और कुछ बच्चों के लिए ये वाला जो बच्चों बाज़ार से हम लोगों ने मंगाया है, तो इसको मैं अपने घर में ही फ्राई कर लूँगी। और ये मैंने सूजी का पापड़ बना कर रखा था होली पे, तो जब स्टोर कर देते हैं हम लोग ना, तो बीच बीच में जब मन करता है कभी ऐसा कुछ खाने का, तो घर में ही फ्राई कर लो, तो अच्छा स्नैक्स हो जाता है। और ये देखिए होममेड है, तो नुकसान तो करने वाला, सभी तो चीज़ें नुकसान करती है, लेकिन एक होता है ना सर्टिफिकेशन होता है कि हाँ ये घर का है। और यहाँ पे बच्चों के लिए ये वाला तल देते हैं, क्योंकि उनका मन रहता है। तो बाहर के जो फ्राई हुए होते हैं ना, उसमें अलग से देखिए अलग ही स्मेल होता है, तेल कैसा है क्या नहीं है यूज किया। तो मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को चिप्स वगैरह ना पैकेट के खिलाओ। मेरे यहाँ तो कहीं सफ़र कर रहे हैं, कभी इमरजेंसी है तो बात अलग है, अदरवाइज मैं चिप्स और बच्चों को कुरकुरे ये सारी चीज़ों से ना बचाती हूँ। अभी तक अपने हिसाब से कोशिश करती हूँ अपने हाथों से तल के बना के उनको खिलाने का। तो देखिए जहाँ तक हो सकता है बचाना चाहिए, क्योंकि जो शरीर है ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शरीर में क्या डाल रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए बच्चों को भी आदत हो गई है, जब भी कुछ खाना रहता है तो वो मेरे से बोलेंगे मम्मी ये बनाओ वो बनाओ, ये चलो करो वो करो। तो मैं भी हिचकती नहीं हूँ, बिल्कुल आलस करती नहीं हूँ।
मिलते ही शुरू हो जाती थी। यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो जंतर मंतर में चल रहा है ना, वो चल रहा है, तो वो हम लोग न्यूज़ पे देख रहे थे। लेकिन क्या बोला जाए, क्या क्या दुनिया में होने लगा है ना, कुछ ख़त्म होता नहीं कि दूसरा कुछ शुरू हो जाता है। तो बस यहाँ पे सब लोगों ने आराम से बैठ कर एंजॉय किया और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। बच्चे तो अपने काम में लगे थे, मैं कपड़े देख रही थी क्या क्या सूखे हैं। ये आज के कपड़े तो सूखे नहीं थे, एक दो मतलब कुछ सूखे थे कुछ नहीं सूखे थे, वो तो मैं वहीं पर डाले पर डला रहने दूँ, क्योंकि बारिश सुबह से हो रही है ना। और अब आपको पता है तीसरा दिन है जो बिल्कुल धूप तेज से हुआ नहीं है, और ये कपड़े सूख गए थे। तो मैं सोची चलो इसको उतार करके सेट करके रख देती हूँ। कपड़े जब ऐसे लटके रहते हैं ना, तो और या तो कहीं रखे रहते हैं तो पूरा घर ना फैला फैला लगता है, तो ऐसे सेट हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। अब बच्चे रुद्र भी लगा है अपने पढ़ाई में, आज उसको ट्यूशन जाना नहीं है तो घर पे ही मैं लगी हुई हूँ, उसको बैठाई हूँ टाइम से। और यहाँ पे कपड़े मैं सबका पहनने वाला ही था, ज़्यादा तो था नहीं, तो सबके ये जो डेली ईयर में यूज करते हैं ना वही कपड़े थे, और मेरे ज़्यादा ही कपड़े थे। तो यहाँ पे आया है आम। जब तक मार्केट से ख़त्म नहीं होता ना तब तक मैं मंगवाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आम पसंद है। और मेरे को दिन भर अगर शुगर की क्रेविंग होती है ना तो सिर्फ डायरेक्ट एक आम उठाती हूँ और खा लेती हूँ। तो बच्चे तो खा चुके थे, मैं सोची चलो मैं ले चलती हूँ, देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो मन करेगा तो खा लूँगी। अभी तो मैंने वो पी लिया था तो थोड़ा सा मन तो नहीं था। ये आया है पार्सल, ये माइक्रो फैब्रिक जो आता है आजकल दिख रहा था, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था। मैं सोची चलो मैं भी मंगा करके देखती हूँ क्या है कैसा है, पता चल जाएगा। तो सच में बड़ा अच्छा काम का चीज़ आया है, और ये ना 100 रुपीज़ का ही है, बहुत सस्ते में आ गया। लेकिन 3 पीस है, लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप लोग परचेस कर लीजिएगा। बड़ी काम की चीज़ है मुझे लगी, क्योंकि ये दोनों तरफ से है और ये ना बीच में इसमें वो भी नहीं है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया है, मतलब जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो नहीं आते होंगे आपके कपड़े से, नॉर्मल कपड़े से, वो वाले कपड़े ये इस वाले में ना आ जाते हैं पोंछने पर, डस्टिंग करने में। तो ये 3 मैंने 3 का सेट चुना है, क्योंकि एक मैं ऊपर रखूँगी, एक नीचे डस्टिंग करने के लिए रखूँगी, एक मैं रखूँगी किचन में। तो ये तीनों तरह का हो गया। एक मैं लेके आई थी, 2 मैंने अभी रख दिया है। तो देखिए हस्बैंड जी ना सब्ज़ी दोपहर में ही ला करके रख के चले गए थे, तो मैं सोचा चलो अब खाने की कुछ तैयारी करते हैं। तो खाने में क्या बनाना है, मुझे भुट्टा पहले दिखा नहीं तो मैंने भुट्टा ही मैं भूज देती, लेकिन मैं बोली कोई बात नहीं है, अभी तो बारिश का मौसम है, खाने का मज़ा आता है, तो चलिए इसको रख देते हैं सब्जियां। और सब्जियां मैं ज़्यादा मंगा नहीं रही हूँ, इतना ही मंगाती हूँ कि 2-3 दिन चल जाए, नहीं सब्जियां ख़राब भी होने लगती हैं। और बरसात के मौसम में जो सब्जियां आती हैं ना ताज़ी ताज़ी, जो तोड़ करके मैं खुद अपने हाथों से तोड़ के खाई हूँ ना, तो मुझे ना ताज़ी सब्जियां बहुत पसंद है। और मुझे लगता है ना कि ज़्यादा तो इस समय रखने लायक रहता नहीं, ख़राब होने लगता है, गलने लगता है, तो बाहर ही मैं रख दे रही हूँ। और यहाँ पे और जो मुझे ज़रूरत है वो सामान मैंने प्याज अदरक लहसुन ये सारी चीज़ें ना वहीं बैठ के छील लिया था, जिससे ना किचन में नीचे फैलेगा नहीं। और किचन में बहुत देर तक ये सब छीलने में ना मतलब काम करने में देखिए पैरों में तो दर्द भी हो जाता है। तो सारा काम मैं वहीं बैठे बैठे निपटा दी, मेरा साफ़ सफाई भी हो गया। वहाँ पे मिर्ची वगैरह पुराने पड़े थे उसको हटा दिया था। और यहाँ पे हस्बैंड जी ले आए हैं मटर, और ये देखिए अभी तरोई रखा हुआ है फ्रिज में भी, फिर भी ला दिए हैं। तो ऐसे ही होता है, कभी जब ना बताओ ना तो फिर ऐसे ही दोबारा सामान आ जाता है, बनता नहीं फिर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ किचन के डिब्बे वगैरह धोई थी कल, तो अभी सूखे नहीं हैं वो डब्बे, तो मैं चेक कर रही थी कि सूख गए हैं कि नहीं। मैंने उसको पलट तो दिया था लेकिन देखे तो मैंने सूख गया था। मैं सोची चलो 2-3 चीज़ें जो चीज़ें ख़त्म हो गई ना उसको फिर से रिफ़िल कर देते हैं, बीच बीच में धुल दो ना तो अच्छा रहता है बरसात के मौसम में डब्बे, और फिर से उसमें सेट कर दो तो उससे कीड़े वगैरह पड़ने का ना डर नहीं रहता है। और उतना ही ज़रूरत हो सामान उतना ही पन्नी से आप डिब्बे में भरिए, अदरवाइज़ ज़्यादा मंगाने की ज़रूरत भी नहीं है और ज़्यादा भरने की, क्योंकि ना सीलन लग जाता है तो फिर ख़राब भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिब्बे में मैंने भर दिया। और यहाँ पे तिल 1 पैकेट मैंने खोला हुआ है, आप लोग भी खाना शुरू कर दीजिए, बहुत सारी चीज़ें साथ में खाइए। मैं एक दिन वीडियो में शेयर कर दूँगी, जिससे ना जिसको पैर में दर्द कमज़ोरी हो रहा हो वो उससे आराम मिल रहा है। तो यहाँ पे सारे काम किचन के जो डिब्बे रिसेट कर भर दिए थे, फिर उसके बाद रुद्र पूजा कर रहा था। शाम का दिया ना इन्हीं का जलाने का मतलब रूटीन मैंने बना दिया, क्योंकि ये जलाता है ना तो मुझे कपड़े दोबारा चेंज नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि फिर बर्तन वगैरह धोए रहो ना
तो फिर मेरा मन नहीं करता। या तो फिर मेरे यहाँ है कि कपड़े अगर आप पूरा साफ़ से पहनो दोबारा, उसके बाद दिया हमारे यहाँ जलाते। ऐसा नहीं कि मैंने बर्तन धोया, झाड़ू लगाया, खाना मतलब बना रही हूँ, खाना बनाते समय तो चलो ठीक है, लेकिन अब बर्तन धो दिए, झाड़ू लगा दिए, किचन मतलब किचन का वैसा काम कर दिया ना, तो फिर मन नहीं भाता है कि फिर जाके माता जी के कमरे में दिया जलाओ। फिर हमारे यहाँ हाथ पैर मुँह धो लो या नहा तो सके तो ठीक है, नहीं कपड़े बदल के पूरे कपड़े चेंज कर लो फिर दिया जलाओ, तो ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज सब्जी, और सबका मन है मटर पनीर खाने का, क्योंकि बहुत दिन हो गया। आप लोग भी ब्लॉग में देखे होंगे कि हम लोगों ने कहीं जब गए थे ना बाहर, वहाँ भोपाल जब गए थे, तभी हम लोगों ने पनीर खाया था। अदरवाइज़ ना बहुत दिन हो गया पनीर नहीं खाएं। तो मैं सोच रही थी कुछ मिस हो रहा, तो आज ना मौसम ऐसा है और कई दिन से तबीयत भी ख़राब था, तो चटपटा खाया नहीं था। तो मैं सोचा आज चलो ना सबके मन पसंद का ना तीखा चटपटा थोड़ा सा तड़कता भड़कता मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई जाए, और वो भी लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि लोहे की कढ़ाई की जो स्वाद होती है ना वो बात अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोहे की कढ़ाई में बना के सब्ज़ी छोड़ दीजिए, आपको सब्ज़ी बनाते ही ना उसको पलट लेना है, क्योंकि छोड़िएगा नहीं ना, क्योंकि आजकल ना जितना फ़ायदा नहीं हो रहा उतना नुकसान भी हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग बोलते हैं ना खट्टा टमाटर जब भी हम लोग यूज करते हैं तो उससे एक अलग ही केमिकल छोड़ता है जो नुकसान भी करता है। तो बनाते जाइए, और बनाने के बाद जब बन जाए तो आपका उसको तुरंत पलट लीजिए। तो इस तरीके से मैं एकदम अच्छे से आज मैं बना रही हूँ फ्राई करके, क्योंकि ना जो भैया से मैं पनीर मंगाती हूँ वो दिए नहीं थे, ये बाज़ार से लेके आए थे हस्बैंड जी। तो उनके यहाँ का पनीर जो आता है तो मुझे ना थोड़ा सा लगता है इसको फ्राई कर देना चाहिए, क्योंकि ये कब का रखा रहता है। और जो ये भैया लाते हैं वो जो हमारे यहाँ देते हैं उनका बिल्कुल पनीर ताज़ा रहता है। तो ये दुकान से लेके आए थे, इसलिए मैंने इसको फ्राई किया, और अच्छे से देखिए आप लोग कितना बढ़िया लग रहा है ना, टेस्टी एकदम। ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत बढ़िया बनता है। बाज़ार में खाने की ज़रूरत है, जब मन करे तब घर पे बनाओ खाओ, सामान मंगा लो, उससे क्या होता है ठीक भी रहता है। बरसात के मौसम में थोड़ा बाहर खाने पे ना मेरा मन भी ज़्यादा नहीं करता है, मजबूरी तो बात अलग है, अदरवाइज़ तो फिर घर का ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे अब बन गया था सब्जी और रोटी मैं फटाफट बना रही थी। हस्बैंड जी को फ़ोन कर दिया था कि आके खाना हो तो खा लीजिए, तो वो आ जाएंगे, बोले हैं कि बाबू को भेज देना, मैं आ जाऊँगा। तो यहाँ पे एक एक करके मैं बनाते जा रही हूँ, रखते जा रही हूँ, क्योंकि सब लोग जब साथ में खाते हैं तो हॉटकेस में मैं रोटी नहीं रखती हूँ। जब मुझे लगता है कि थोड़ा लेट लगेगा इन लोग को खाने में, तभी जा कर के हॉटकेस में लगती हूँ, नहीं तो ऐसे प्लेट में रख देती हूँ। वो सब खा लेते तो हॉटकेस फंसता भी नहीं है, और दूसरा सब लोग खा लेते हैं तुरंत ताज़ा ताज़ा ना, तो गरम गरम रहता है। ये मैंने दोपहर में चावल बनाया था, ये इंडिया गेट जो चावल आता है ना पुलाव वाला, वो तो सिर्फ रुद्र खाया, अदरवाइज़ कोई खाया ही नहीं था। तो वो चावल बचा था, मैं बोली चलो पनीर से सबको थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। बहुत लोगों को चावल बहुत पसंद होता है जैसे पुलाव ना, तो वैसे ही आज थोड़ा थोड़ा मिला करके सब लोग खाएंगे ना, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो सबका प्लेट लगा दिया था। हस्बैंड जी आकर के बीच में ही खा कर चले गए थे, तो हम लोगों ने अपर्णा का ऊपर भेज दिया है, हम और रुद्र सब लोग मिल के बैठ के खा रहे हैं। तो रुद्र जाके होके भी आ गया था, तब हम लोग देख रहे हैं, उसका सीरियल आता है इस समय, वो देखिए कितना धीरे धीरे खा रहा ना, आधा दिमाग टीवी पे है, आधा खा रहा है। और यहाँ मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, अपने कभी कभी मन करता है ना कुछ खाने का और वो बन जाए ना उस तरीके का, तो बड़ा मज़ा आता है खाने का। लग रहा था ना कि पता नहीं कितने दिन हो गए थे अपने हाथों का ऐसा खाना खाया हुआ। तो आज बहुत मज़ा आ गया मेरे को खाना खा करके, और थोड़ा सा तीखा भी बना था हस्बैंड जी के लायक। वैसे मेरे को तीखा लग रहा था लेकिन अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैं आ गई थी किचन क्लीन करने, क्योंकि इतने देर में ना ठंडा हो गया था किचन, और रात में किचन तो बिल्कुल क्लीन करके ही मैं सोती हूँ, जिससे ना मेरा ना सुबह का ना बिल्कुल आलस ना करके मैं किचन तुरंत आके क्लीन करती हूँ। क्योंकि मुझे ना किचन जब मैं क्लीन कर देती हूँ ना और अच्छे से साफ़ कर देती हूँ तभी मुझे रिलैक्स मिलता है। दूसरा ना अगले दिन का जो काम होता है ना मेरा कम हो जाता है। सुबह उठ करके सबसे पहले उठते आकर अगर किचन फैला रहे, बर्तन फैले रहे ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वहीं से कीड़े मकोड़े शुरू होते हैं। दूसरा है ना कि पता नहीं क्यों सुबह ना मुझे ये जूठे वाले काम ना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। बहुत दिन से मैं इसलिए सारे काम ना रात में ही निपटा लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, अगले दिन आराम भी हो जाता है और
बहुत मतलब टाइम से सारे काम भी हो जाते हैं। और एक तो हम लोग बिना अकेले करते हैं तो हमारा जो काम है ना इस तरीके से ना मैनेज भी हो जाता है आसानी से। तो काम टाइम पे कर लो तो अच्छा लगता है। और इतने ढेर सारे बर्तन थे तो मैं सोची चलो बर्तन भी लगे हाथ में धो ही लेते हैं। सुबह के काम अगर आपको ना बहुत ज़्यादा होते हो, भगम भाग करना पड़ता हो ना, तो शाम को ये सारे काम तो कर ही लेने चाहिए। जैसे बर्तन हुआ, किचन हुआ, और इससे ना थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील होगा। और आपको जैसे सुबह को उठते ही बहुत लोग होता है ना बहुत काम है, बहुत काम है, ये सारा काम है, बहुत चिड़चिड़ होने लगता है। तो ये रात को जब आप कर लोगे ना आराम से, तो आप सुबह ना बिल्कुल देखोगे रिलैक्स होकर के उठोगे, थोड़ा सा अपने लिए समय भी निकाल पाओगे, घर के लिए जो काम होगा वो आराम से स्थाई से कर पाओगे। तो ये सब काम ऑलरेडी बहुत सारे रहते हैं, किचन का जो बर्तन हुआ, ये क्लीनिंग वगैरह। तो ये शाम को जब करोगे तो आपको लगेगा आधा घंटा, तो रात अगर सुबेरे करोगे यही काम तो करने में आपको लग जाएगा 1 घंटा। मतलब आपको ये काम करने में आधा समय बच जाता है। तो कितना आसान हुआ ना, तो लगे हाथ वो काम कर लेना। तो इसलिए मैं ये सारे काम ना कर लेने चाहिए, इससे आपको भी खुशी मिलेगी और मन भी शांत रहेगा, अच्छा भी लगेगा। तो मैं लगे हाथ ना किचन भी आज यहाँ पे जो आंगन था ये और किचन अच्छे से वॉश कर ले रही थी, क्योंकि ना अब ना सुबह थोड़ा सा मुझे ऊपर के काम रहते हैं, तो रात में जब ये काम कर लेती हूँ ना तो मुझे सुबह आराम मिलते हैं। और इससे ना बहुत मतलब समय भी मेरा बच जाता है। तो अधिकतर मैं ये सारे ना अगर करती हूँ तो पानी रहता है तो मैं कर ही लेती हूँ। तो आप लोग भी कर लिया करिए, जिससे किचन वगैरह साफ़ रहे ना, तो अच्छा लगता है। सुबह सुबह आओ एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन मिला, थोड़ा सा बैठे रिलैक्स हुआ। तो बस यहाँ पे ये सारे काम हो गए थे। इधर बर्तन भी सेट कर दिया था, सेटिंग हो जाती तो और अच्छा लगता है किचन। दूध भी गर्म कर दिया था। और दही आज मैंने जमाया नहीं, क्योंकि दही ना मैंने दोपहर में जमाया था, कोई खाया नहीं तो वो फ्रिज में रख दिया है। अब दूध लेकर के चलते हैं ऊपर के लिए। देखिए अगले दिन की भी तैयारी हो गई, सारा काम सेट हो गया, किचन भी सेट हो गया। तो कितना अच्छा लग रहा है ना। बस अब सुबह उठ करके बाकी के जो काम है, साफ़ सफाई है, वो सारे काम हो जाए। तो इस तरीके से अपने कामों को ना आसान बनाइए। और जब आप सारी चीज़ें ना स्थायी रूप से रखे रहोगे ना, किचन में सारा सामान आपने रखा है कि नहीं, आपके घर में किचन में क्या है क्या नहीं है, तो इससे भी आपका काम ना आसान हो जाता है। तो ये चीज़ें रात में ही देख ले, ऐसा नहीं सुबह अगर खाना बनाना हो तो पता चला ये नहीं है वो नहीं है, इस तरीके से। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद है। पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते एक अच्छे नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।